मुंबई बैठक के बाद से जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एनडीए और आईएनडीआईए दोनों गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। इस हलचल को और ज़्यादा तेजी तब मिली जब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कई एक्ट करने लगी, कई रणनीतियां बनाने लगी। उन रणनीतियों को अब सामने फ्लोर पे भी लाया गया है, जिसकी चर्चाएं और जिस पर कयास शुरू हो गए हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग मीटिंग करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बताता है कि उसके पास कौन कौन से अधिकार हैं। 5 साल में चुनाव होते हैं, उनकी बातों को लेकर के और कई अनुच्छेद की बात करता है। ये इशारा कर रहा है कि कुछ इस सत्र में विशेष होने वाला है। चर्चाएं तो इस बात की भी हो रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो तैयारियां चल रही हैं, उनमें सबसे पहले अगर किसी ने इस बात पर अगर अपनी राय रखी थी तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने कहा था कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आज से बहुत दिन पहले नीतीश कुमार ने एक बात और कही थी, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात। ये सारी बातें घूम फिर करके वहीं आती हैं जहां नीतीश कुमार कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी मान लेती है। अब आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन ऐसा आश्चर्य कई बार हो चुका है जिसके परिणाम भी आए हैं। 2016 में जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लागू किया था तो नीतीश कुमार ने उसका समर्थन किया था। 2017 में क्या हुआ था सभी जानते हैं। हमने आपको तब भी बताया था कि परिस्थितियां किस तरफ करवट ले रही हैं। जब जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को मानते हैं, केंद्र की सरकार की बातों का समर्थन करते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के किसी मीटिंग में, जिस मीटिंग में नरेंद्र मोदी शामिल हो, उस मीटिंग में जाते हैं, तो उसके मायने बहुत कुछ है। अगर यह कहा जाए कि नीतीश कुमार इसलिए गए हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इससे पहले भी मुख्यमंत्री थे और कई ऐसे कार्यक्रम, कई सरकारी कार्यक्रम, कई केंद्र और राज्य के बीच के फैसलों को लेकर के नीतीश कुमार खुद नहीं गए। कभी विजय कुमार चौधरी को भेजते हैं, कभी ललन सिंह उसके लिए जाते हैं, या फिर कभी तेजस्वी यादव को भेजते हैं। आज 2024 के चुनाव की खूब तैयारियां हो रही हैं। इसके साथ साथ एक और तैयारी चल रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि जब इंडिया गठबंधन बना था, उस गठबंधन के बनने के साथ कांग्रेस ने पूरा का पूरा हैक कर लिया था, जिसमें लालू प्रसाद की भूमिका बड़ी थी। नीतीश कुमार अलग थलग नजर आ रहे थे। इसी बीच में एक घटना घटी कि नीतीश कुमार इन तैयारियों के बीच में कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया। और सत्ता से बाहर करने के बाद अब ये चर्चाएं शुरू हो गई कि कांग्रेस अब देश से भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेगी। हालांकि टास्क बड़ा था और इस टास्क को पूरा करने के लिए कांग्रेस को कई दलों का सहयोग चाहिए था, जिसमें से 28 दल जुड़े। लेकिन सभी दलों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपना अपना इच्छा है और अपनी रणनीति है। क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। यह पहले से कहा जा रहा था कि यह गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो आईएनडीआईए गठबंधन के हिस्सा हैं, वो आज से 2 दिनों तक होने वाले G20 समिट में शामिल हो रहे हैं। बात इतना ही नहीं है, जैसे ही 18 तारीख से 22 तारीख तक विशेष सत्र बुलाए जाने की बात कही जाने लगी, उसके बाद से कई एक्ट नजर आने लगे। कर्नाटक से जो खबर आ रही है, वो खबर खास करके अगर देखा जाए तो इस देश की राजनीति के लिए एक नया आयाम जोड़ रही है। आपको याद होगा कि जब पिछले महीने बैठक हुई थी, तो उस बैठक में 28 दलों का दावा किया गया था। लेकिन उसके ठीक पहले जब बेंगलोर में बैठक हुई थी, तो उस बैठक के साथ साथ दिल्ली में भी एक बैठक चल रही थी एनडीए गठबंधन की। उसमें 38 दलों का दावा किया गया था, जिसमें कुछ दल शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब कर्नाटक से जो सूचना आ रही है कि समझौता हो चुका है। विशेष सत्र शुरू होने से पहले एक तो विशेष सत्र को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां हैं और कई तरह के कयास भी हैं। उससे ठीक पहले कर्नाटक में इतना बड़ा परिवर्तन होना और एग्रीमेंट हो जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव, कुछ अलग होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं लोकसभा की, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बहुत अपर हैंड में है।
लेकिन जो पिछले साल कांग्रेस वहां से जीत करके आई, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए कई स्वांग कर रही थी, कई तरह की बातें कर रही थी। बीच में आपने यह भी सुना होगा कि जो कांग्रेस सरकार है उसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में टकराहट है। दोनों के खेमे में कुछ सांसद हैं, जो माफ कीजिएगा विधायक हैं, जो कभी भी इधर से उधर हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दबाव बनाना शुरू कर चुकी है। ये सारी बातें चर्चा में थी, लेकिन अब जो नई चर्चा है कि जेडीएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम और जेडीएस के अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और इससे पहले उन्होंने मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसके तहत जो बातें हुई है उन बातों के आधार पर दोनों के बीच में समझौता हो गया है। लोकसभा का चुनाव दोनों साथ लड़ेंगे और ये एक बड़ा झटका है आईएनडीआईए गठबंधन के लिए। खास करके कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी आने वाला 2024 का चुनाव, क्योंकि विधानसभा का चुनाव तो वो जीत गई है, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और अब जेडीएस के साथ जुड़ करके काफी मजबूत होने की स्थिति में है। इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में आने के बाद सिद्धरामैया ने कहा है कि मैं इसको लेकर के जरा भी चिंतित नहीं हूं, क्योंकि कर्नाटक में जो स्थितियां हैं लोग समझ गए हैं उन्हें करना क्या है, क्या फैसला करना है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और दबाव इतना बढ़ाता जा रहा है कि रास्ता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हो करके निकले। आपको याद होगा इसी बिहार की धरती पर जेपी नड्डा, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, या तो विलीन हो जाएंगी या भाजपा में विलय कर लेंगी। धीरे धीरे ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। बिहार में कई दलों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को स्वीकार किया। तो वहीं आपको बता दें देश भर से भी 38 दलों की जो बात की जा रही है, ये दल 40 होंगे। हालांकि जब 40 की बात होती है तो विपक्ष कहता है, गैर भाजपाई दल कहते हैं कि अली बाबा 40 चोर की ये टीम बन रही है। खैर, ये बातें हम नहीं कर रहे हैं, हम इन बातों पे इशारा कर रहे हैं कि क्या जिस तरह से कर्नाटक में हुआ उस तरह से बिहार में एक बार फिर से एक बड़ा समझौता हो सकता है। क्योंकि सब साधे सब जाए वाली बात है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। याद रखिएगा, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होगी। और जब जानते हैं कि लोहा चुंबक साथ में होता है तो क्या होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।